आई हुई है। अब है दर करनार की रुखसत की घड़ी है। क्या ज़ैनब कुलसूम को समझा ये गा कोई, खाती है पछाड़े के ख़यामत की घड़ी है। रो रो के बयां करती है ये सानिये ज़हरा, नाना मेरे बाबा पे ख़यामत की घड़ी है। हसनैन है बेहाल तो कुलसूम है गिरिया, अब्बास अलमदार को हिचकी सी लगी है। रोजे पे बुला लीजिए अब अपने अली को, रोजे पे बुला लीजिए अब अपने अली को, मौला उसे अब सुबह हो मसा फिक्र यही है। अब है दर करार की रुखसत की घड़ी है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाय हैदर के जनाजे पे अजब मंजर था, बेटियां कदमों से लिपटी थी बसद आहो बुका, बढ़ के शब्बे ने जो चेहरे से कफन बंद किया, देख कर भाई के चेहरे को ये ज़ैनब ने कहा, रुख से एक बार कफन, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। आज बाबा जो मेरे घर से चले जाएंगे, फिर मुझे शाम गरीबा में नजर आएंगे, इतने दिन कैसे गुजारूंगी बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया। हाय शबीर से
ज़ैनब ने कहा रो रो के, सूना लगता है अमामे के बिना बाबा का सर पे बाबा के अमामा तो सजा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे आवाज नहीं आ रहा है। दो भैया, जैसे अम्मा की रिदा में थी, अरे जैसे अम्मा के रिदा में थी शिफाना ना की, क्या ये मुमकिन है कि उठ जाए मेरे बाबा भी, मौलाना साहब आवाज नहीं आ रहा है आपका। मेरे बाबा को उड़ा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, बतलाए ये दिल गम से, कैसे बतलाए ये दिल गम से फटा जाता है, क्या जुदा बाप से होकर भी जिया जाता है, अपनी बहनों को फकत इतना बता दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, रुख से एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, आ रही होगी बकैया से सदा सुन के मेरी, सर पे बाबा के न पड़ जाए नजर अम्मा की, जख्म अम्मा की निगाहों से छुपा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, खून बाबा की जबी से वो गिरा था जिस पे, अपने बाबा की निशानी मैं बना लूंगी से, मेरे बाबा का मुसल्ला मुझे ला दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, गम में बाबा के तड़पता है जरा देखो तो, दूर बैठा है बुला लाओ मेरे गाजी को, पास कुछ देर तो बाबा के बिठा दो भैया, मेरे बाबा का मुझे चेहरा दिखा दो भैया, उससे एक बार कफन और हटा दो भैया, मेरे बाबा
दिखा दो भैया। माशाल्लाह माशाल्लाह सकलन। रहे हैं देख के ज़ैनब को मुर्तज़ा, यूं रो रहे हैं देख के ज़ैनब को मुर्तज़ा, शायद ख्याल आया है बाज़ार शाम का, सजाद बैन करते हैं दादा है खुश नसीब, बेटे ने मिल के बाप को गुस्लो कफन दिया। ज़ैनब का था ये बैन, मदीना चलो हुसैन, कूफा हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। एक भी चल रही है जनाजे के साथ साथ, लगता है खबर छोड़ के आई है फातिमा। मौला क्यों खाक आपने डाली है जख्म पे, क्या याद आ गई है मुसल्ले पे करबला। ज़हरा के घर में महशरे ताज़ा बपा हुआ, ज़हरा के घर में महशरे ताज़ा बपा हुआ, हैदर का खून बहता है, एक ज़लज़ला हुआ, ज़हरा के घर में महशरे ताज़ा बपा हुआ, फाखा है 3 रोज से आले रसूल में, शेरे खुदा है फर्श पे,
वश में पड़ा हुआ शेर खुदा है फर्श पे, वश में पड़ा हुआ ताबूत उठ रहा है जनाबे अमीर का, सर पीटती है फातिमा, महशर बपा हुआ सर पीटती है फातिमा, महशर अम्मा हमारी पहलू के सदमे से मर गई, अम्मा हमारी पहलू के सदमे से मर गई, बाबा का जख्म हाय गजब ला दवा हुआ, ज़ैनब पछाड़े खाती है हसनैन रोते हैं, गुलजार घर बतूल का मातम सरा हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। जब 20वीं का दिन भी तड़प कर हुआ तमाम, उम्मुल बनी से चौके कहने लगे इमाम, 2 दिन से आह सब मेरे बच्चे हैं बेकाम, आंखें में उन पे गुजरेगी क्या आज की भी शाम, अच्छा हूँ अब तो मैं बस बेकरार है, खाना इन्हें खिलाओ के सब रोज़दार है, लश्कर गए ये कह के शहंशाह खुशखसाल, तारी था ज़ोफ़ दरे करार पर कमाल, आया मियां ने नज़र जो फर्जंदों का ख्याल, आंखों को खोल कर ये हसन से किया मिक़ाल, कुलसूम को ना भूलियो ज़िन्हार हसन, इस दुख ज़दा बहन से खबरदार हसन, ये देख कर हुसैन का मुँह यूं किया कलाम, अब्बास का कोई नहीं कर हम हुए तमाम, हाथ उसका अपने हाथ में बेटा हुसैन था,
ये हाथ आएंगे बाखुदा करबला में काम, जब तू बला के दश्त में पानी ना पाएगा, बच्चों की तेरे प्यास में ये काम आएगा। ज़ैनब पुकारी पीट के बहालत तबाह, कुर्बान जाऊं मुझको न सोपा किसी को खाऊंगी ठोकर ये जहाँ की खुदा गवाह, बेवारे सीना मुझको बनावो पे इला। रोकर कहा अली ने अब शोरो शैन है, तुझ गमज़दा का कौन सिवाय हुसैन है, तुझ गमज़दा का कौन सिवाय हुसैन है। उसके लिए सहेगी न तू कौन सी जफा, खैमे से निकलेगी तेरे गम में बरह न पा। नाम है रमों में तेरे लिए होगी बेरिदा, तेरे लिए रसन में ये बनवाएगी गला। होकर असीर जाएगी जिंदाने शाम में, तेरे लिए फिरेगी ये बलवाए आम में। चुप हो गए कह के शहंशाह कायनात, समझे ये सबके गश में है शाहे निको सिफात। जिस वक्त बाकी रह गए कुछ कम घड़ी रात, तेगे अजल ने खता किया रिश्ते हयात। तड़का था नूर का के सफर कर गए अली, सब शिया बेईमान हुए मर गए अली। क्या मुझे शुरू करना है? बिस्मिल्लाह किल्ला बिस्मिल्लाह। हाँ ओके ओके। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न हुसैन अत-तिफ़्ल अज़ील मुरम्मी सरीह मशक़ दमन अलमसद दमहु फ़िस समाए लअनल्लाहु वरमला बिनिकाहिल असदी। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, जाहिर सी बात है मोबाइल से भी कनेक्ट हो गया, अगर क्योंकि अभी वाईफाई नहीं चल रहा, मोबाइल से कनेक्ट कर रखा है, कहीं कटेगा तो इधर से आ जाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आज की ये पहली तकरीर है और अभी दूसरी भी मजलिस है 3 बजे, फिर 5 बजे एक मजलिस है और माशाअल्लाह इतनी कसीर तादाद में सब शिरकत किए हुए हैं। मौला सलामत रखे। मैं सुन रहा था, सबको बहुत अच्छा सलाम दुआ मर्सिया पढ़ा गया। मैंने एक आयत पढ़ी है जिस पे मुस्तकिल मैं बात कर रहा हूँ कि लक़द अरसलना रुसुलना बिल-बय्यिनात के परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि हमने अपनी बारगाह से रसूलों को भेजा। हमने अपनी बारगाह से रसूलों को भेजा और रसूलों को खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि प्रूफ देकर भेजा, हदीस देकर भेजा, आयत देकर भेजा, किताब देकर भेजा, मीज़ान देकर भेजा। भेजने का मकसद क्या है? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि दुनिया अदालत पे कायम हो जाए। यानी 1.25 लाख पैगंबरों की आमद, आइम्मा की आमद, नबूवतों की आमद, रिसालतों की आमद, हुज्जतों की आमद, ख़वातीन इस्मत व तहारत की आमद फ़कत और फ़कत इसलिए है कि दुनिया अदल परस्त हो जाए, दुनिया हक को हक कहने लगे, दुनिया बातिल को बातिल समझने लगे। अज़ीज़ान गिरामी, हक है क्या, बातिल है क्या? वो एक आयत जो अक्सर तिलावत की जाती है, युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, कि अल्लाह का इरादा है कि वो हक को हक साबित करे कलेमात के जरिए और बातिल की जड़ों को काट दे तो भी कलेमात के जरिए। और कलेमात क्या है? वही कुरान की आयत जो जनाब आदम के सिलसिले में इरशाद होता है। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि हमने जनाब आदम को कुछ कलेमात इल्का किए, जिन कलेमात के जरिए से हक हक साबित होगा, बातिल का खात्मा होगा। कौन है कलेमात जिनके जरिए हक साबित होगा? जब हमने आदम की बारगाह में दस्ते अदब को जोड़ के पूछा, आदम तुम ही बताओ कि वो हक क्या, कलेमात क्या है जिसके जरिए से तुम्हारी तौबा कबूल हुई। इसलिए कि अगर वो दामन कलेमात हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम हक को हक साबित कर सकेंगे, बातिल को खत्म कर सकेंगे, बातिल को नेस्त नाबूद कर सकेंगे। तो जनाब आदम ने भी पलट के हमसे बड़े प्यार से यही कहा है, तुम भी हमसे पूछ रहे हो, तुम तो रोजाना उन्हीं नामों के जरिए से वसीला बनाते हो, उन्हीं नामों के जरिए से बातें करते हो, उन नामों के जरिए से दुआएं करते हो। कौन से नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। परवरदिगार तू महमूद है, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तू आला है, तुझे अली का वास्ता, तू फातिर है, तुझे फातिमा का वास्ता, तू मोहसिन है, तुझे हसन का वास्ता, तो कदीमुल एहसान है, तुझे हुसैन का वास्ता। यानी कि ये ज़वाते मुक़द्दसा वो हैं कि जिनके जरिए से हक हक साबित होगा और बातिल का खात्मा होगा। मगर अजीज़ान गिरामी, सवाल है और जवाब है और बात मुकम्मल है। सवाल ये है कि उस जमाने में जब पंजतन का पैकर मौजूद था तो समझना बहुत आसान हुआ करता था कि हक किधर है। कब है? जिधर ज़ाते मोहम्मद है हक उधर है, जिधर ज़ाते अली है हक उधर है, जिधर ज़ाते इमाम हसन है हक उधर है, जिधर ज़ाते शहजादी है हक उधर है। ये समझना बहुत आसान हुआ करता था। तो पहला तमाचा तो दुश्मनों के चेहरे पर यही रसीद हो जाता है। कहते हैं कि हक किधर था, हक किधर था, मैं जिधर शहजादी खड़ी थी हक उधर था। अच्छा, अगर किसी सिमत में से कोई एक खड़ा हो तो हक उधर ही होता है, मगर कमाल ये है कि अगर ये सारे इकट्ठे किसी एक तरफ खड़े हो जाएं तो फिर हक उधर ही होगा। आपको ये ना पूछे कि दरबार में हक खलीफा की तरफ था या इनकी तरफ था। अरे अली भी मुकाबले में खड़े हैं, फरजंदान अली भी मुकाबले में खड़े हैं, बीबी भी मुकाबले में खड़ी है, बिन्ते पैगंबर मुकाबले में खड़ी है। जब मुकाबले में तमाम हुकूक यकजा हैं, इकट्ठे हैं, जमा हैं, तो फिर ये सवाल करना ही बेकार है कि हक किधर है, बातिल किधर है। दरबार पे बहस करके, फिदक पे बहस करके हम अपनी कौम को जगाते जरूर हैं, मगर हम ये नहीं बताते कि हक किधर है, इसलिए कि हमारी कौम का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि जब शहजादी दरबार में आ गई तो इसका मतलब ये है कि जिधर ये है उधर हक है, जिधर अली है उधर हक है, जिधर ज़वाते मुक़द्दसा है उधर हक है। सवाल ये है, इसी सवाल पे बात मुकम्मल है कि उस जमाने में ये वजूद मौजूद था,
मौला अली का वजूद मौजूद था, बीबी जहरा का वजूद मौजूद था, आसानी से पहचान लिया जाता था कि भाई हक किधर है। मुबाइले में आए, देख के पहचान लिया हक किधर है। मैदान में आए, देख के पहचान लिया हक किधर है। भाई बद्र में रसूल इधर है, उधर अबू सुफियान है, का भाई हक इधर है। औद में रसूल इधर है, दुश्मन उधर है, का भाई हक इधर है। सिफ़ीन में अली इधर है, माविया उधर है, का भाई हक इधर है। करबला में यजीद उधर है, हुसैन इधर है, का भाई हक इधर है। जिधर ये ज़वात मुक़द्दसा रही, हक उधर रहा। पूरे मजमे की तवज्जो चाहता हूँ और इस जुमले को महफूज कीजिएगा और फिर महसूस होइएगा। सवाल ये है कि आज ये कैसे पता चले कि हक किधर है? इसलिए कि आज बज़ाहिर अली के ज़ात, अली का वजूद मौजूद नहीं। आज बज़ाहिर शहजादी का वजूद मौजूद नहीं। आज बज़ाहिर वजूद इमाम हसन और हुसैन मौजूद नहीं। तो आज ये कैसे साबित किया जाए कि हक किधर है? हक अली किधर, किसकी तरफ है? हक हमारी, आज हम कहते रहे कि हम अली वाले हैं, हक हमारी तरफ हो गया। सामने वाले कहते रहे कि नबी वाले हैं हम, तो हक उनके, हक किनकी तरफ है? तो देखिए, आज ज़वाते मुक़द्दसा हो या ना हो, मगर ज़वाते मुक़द्दसा के घर जरूर मौजूद है। कभी कहीं रोज़े नजफ की शक्ल में मौजूद, कहीं रोज़े करबला की शक्ल में मौजूद, कहीं काज़मैन की शक्ल में मौजूद, कहीं सामर्रा की शक्ल में मौजूद। ये जो घर बने हुए हैं, ये जो वजूद बने हुए हैं, ये घर घर नहीं है। दर हकीकत ये हक के अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो निशानी है कि जिस निशानी को देखकर ये पता चलेगा कि हक किधर है। और नतीजतन जुमला यही है, और इसी जुमले को महफूज कीजिएगा और फिर मातम कर लीजिएगा। हकीकतन यही है कि जो इन अज़ाखाने, इन रोज़ों की तरफ है, वो हक है। तो अब अगर कोई रोज़ों पे हमला कर रहा है या रोज़ों पे हिफाजत करने वालों पे हमला कर रहा है, तो आप यकीन करो कि वो कल भी दहशतगर्द था, वो आज भी दहशतगर्द है। और जो रोज़ों का तवाफ कर रहा है, जो रोज़ों की ज़ियारत कर रहा है, वो कल भी हक की तरफ था, वो आज भी हक की तरफ है। क्या है हक? बस हक यही है। आज पूरी दुनिया, अरे कोई मर जाता है 6-6 दिन 7 दिन गम मनाते हैं, 13-13 दिन गम मनाते हैं। आज कहाँ सो रहा है मुसलमान? आज मुसलमानों के चौथे खलीफा की शहादत का दिन है। कहाँ सो रहा है मुसलमान? कहाँ में क्यों नहीं मना रहेगा? मरे इमाम समझ के ना मनाए, अपना चौथा खलीफा समझ के मनाए, मगर नहीं है। लोग वफात मनाते हैं, लोग फला का दिन मनाते हैं, फला का दिन मनाते हैं। लोग अली की शहादत का दिन क्यों नहीं मना रहे? क्या अली की शहादत का दिन हमारी दुश्मनी में नहीं मना रहे? अरे हमसे क्या मतलब है? मैशर में आपको सूरत दिखानी है, मैशर में आपको चेहरा दिखाना है। हमारा कोई राब्ता नहीं है। हमें अपनी कब्र में जाना है, आपको अपनी कब्र में जाना है। आज पूरी दुनिया में अली का गम वही मना रहा है जो हक की तरफ है, जो बजानिबे हक है और जो हक के मुकाबले में है। आप सब सलामत रहे। हक के मुकाबले में है, वो कल भी खत्म था, वो आज भी खत्म था। बज़ाहिर हम अपने गले कटा सकते हैं, बज़ाहिर हम अपने सर कटा सकते हैं, बज़ाहिर हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर कभी हम हक से समझौता नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जिसके पास अली जैसी ज़ात मौजूद हो, उसे अपने आप को बेचने की ज़रूरत नहीं है, उसे हक से सौदा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह दूसरी मजलिस में तकरीर की जाएगी और बात थोड़ी सी की जाएगी। आज अली का मातम, ये मजलिस मोहतरम सकलैन सल्लमहू के घर की ये मजलिस हुआ करती थी इदारे में, अभी बंद है तो मजलिस हो रही है। जाहिर सी बात है, इदारा हो, हुसैनिया हो, अली विला हो, फातिमा मंजिल हो, ज़ैनबिया हो, हालात इतने बुरे चल रहे हैं। मौला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम इसी तरीके से जुड़े रहें एक दूसरे से, बस यही हमारी शान है। हम इसी तरीके से मजलिसें करते रहे, भाई यही शान है। विशाखापट्टनम में होने वाले सारे प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से ऑनलाइन करेंगे, चाहे वो साले सवाब हो या शहादत की मजलिसें हो या शब जुमा की मजलिसें हो, चाहे वो इदारे की मजलिसें हो, चाहे वो हुसैनिया की मजलिसें हो, कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो अली विला की हो, चाहे ज़ैनबिया की हो, ये सरज़मीन विशाखापट्टनम के प्रोग्राम इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। अजीज़ों, रोज़े 21 रमज़ान की पहली मजलिस हुआ करती थी और आज भी ये पहली मजलिस हो रही है। इसी में 2 जुमले मसायब पे सुनिएगा और आंसू बहा लीजिएगा। आज ज़ैनब की यतीम हो गई, आज हसन यतीम हो गए, आज हुसैन यतीम हो गए। आज कूफे के वो नन्हे नन्हे बच्चे जो अली के सर पे सर लगने के खबर सुनकर कूजों में दूध लेके आए थे, आज वो बच्चे यतीम हो गए। आज पूरा कूफा यतीम हो गया, आज शहर कूफा यतीम हो गया।
अजीजों, एक रवायत सुनो और बात मुकम्मल हो जाए। सुनेंगे आप, इमाम हसन का दस्तरखान वो दस्तरखान था कि जिस दस्तरखान पर शाही ग़िज़ाएं चला करती थी, जिस दस्तरखान को हम राब 22 जमात-उस-सानी को मनाते हैं दस्तरखान इमाम हसन के नाम से। आप जानते हैं दस्तरखान इमाम हसन का बेयार ये था कि शाही ग़िज़ाएं चला करती थी। 24 घंटे में एक लम्हा, एक वक्त भी ऐसा नहीं हुआ करता था कि जिसमें उस दस्तरखान पे गरीब, फकीर, साइल, मुसाफिर उस दस्तरखान पे ना बैठे हो। एक मर्तबा कुछ इस तरीके से वाक़या रूनुमा हुआ कि एक शख्स या दो शख्स उस दस्तरखान पे आए। इमाम हसन ने दस्तरखान चल रहा था, खाना उनके सामने पेश किया, वो खाना खाते रहे तो मंजर कुछ इस तरीके से मुवर्रिखों ने रकम किया कि जब खाना खा रहे थे तो कुछ लुकमे खाते थे और कुछ लुकमे लपेट कर अपनी जेब में छुपा छुपा के रख लिया करते थे। इमाम हसन ने उन्हें देखा, देखने के बाद कहा, भाई तुम्हें जितना खाना है खाओ, बाद में जितना लेके जाना है लेके जाओ, मगर ये क्या कर रहे हो, क्यों ग़िज़ा को इस तरीके से रख रहे हो? दोनों ने सर झुका के कहा कि हम भूखे थे, हम गली में घूम रहे थे कि हमें एक शख्स मिला। अजीजों, बड़ा अजीब जुमला है, बैसी पर रोने के लिए काफ़ी है। एक शख्स मिला, हमने उससे सवाल ग़िज़ा किया तो उसने कहा कि मैं तो खुद भूखा हूँ, मगर आओ मैं तुम्हें एक ऐसा दरवाज़ा दिखा देता हूँ कि जिस दरवाजे से तुम्हें ज़रूर ग़िज़ा मैसर होगी। का उसने हमें इस दरवाजे पर भेजा है, हमें ताज्जुब है कि उसे इस घर का पता है मगर वो नहीं आया, हम उसी के लिए ग़िज़ा लेकर जाना चाहते हैं। एक मर्तबा इमाम हसन ने तड़प के कहा, ए भाइयों, तुम जो दस्तरखान पे बैठ के खाना तनावुल कर रहे हो, ये उसी शख्स का सदका है, वो कोई और नहीं है, वो मेरा बाबा अली है जिसने तुम्हें इस दस्तरखान पे भेजा है। अजर को गलत सहरा। अब अंदाजा लगाओ वो अली के सर पे ज़रबत लगी कि जिस अली ने खुद को तो भूखा रहना गवारा किया, मगर शहर के किसी शख्स को कभी भूखा रहना गवारा नहीं किया। इसीलिए तो अली ने मिंबर से कहा था, कोई है ऐसा मेरे दौरे हुकूमत में जो भूखा सोया हो। अजीजों, जुमला कयामत का है, अगर रो सको तो रो लेना। वो अली के जिसके दौरे हुकूमत में कोई भूखा ना सोया हो, उसी के खानवादे के नन्हे नन्हे बच्चे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, लबों पे खुश्की है, गले में छाले पड़े हुए हैं और बच्चों के लबों पे निदाएं आ रही है, अल अताश अल अताश अल अताश। है कोई जो पानी दे, मगर अजीजों पानी नहीं मिला। किसी को जवाब में तीर नसीब हुआ, किसी को जवाब में तमाचे नसीब हुए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह। इलाही के अभी वबालिया वबनी हमारे हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा, मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी की जल्द अज़ जल्द तामीर फरमा, हमारे इमाम में ताजील फरमा, हमें उनके नासिर शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। जज़ाकल्लाह मौलाना। ममनून ममनून। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना। आज ज़ैनब यतीम हो गई, उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया। आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। जख्म ताज़ा था मादर के दिल में, रोई बाबा के गम में वो आंखें, गम यतीमी का ज़ैनब ने पाया। आज ज़ैनब यतीम हो गई,
आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब व मिंबरे, कह रहे हैं ये जिब्रील रो करे। इब्ने मुलजिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। आज ज़ैनब यतीम हो गई। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं। है फरिश्तों में कोहराम बरपा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। आज ज़ैनब यतीम हो गई। कोई कुलसूम को दे दिलासा, और तड़पती है गम से खदीजा। मौला अब्बास करते हैं गिरिया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। आज ज़ैनब यतीम हो गई। घर में फर्शे अज़ा बिछ गया है, खाने रब में मातम बपा है। सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। आज ज़ैनब यतीम हो गई। मशदी में ज़ियारत पढ़ा दो। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह वल्लाह लद हलत बिफनाक अलैकुम जमीअन सलाम अल्लाह अबदन मा बखिद बखियल लैल व नहार वला जअल आखिर लद मिन लिज़ारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन।